अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी वबाएँ फैल रही हैं और दिन ब दिन पंजे गाड़ते हुई नज़र आ रही हैं। उन बुराइयों की वजह से मुआशरे के अंदर बहुत सारे जराइम और बहुत सारे फसादात भी फैल रहे हैं और वो बुराइयां बढ़ती बढ़ती हमारे घरों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही हैं। और उन बुराइयों में से एक बुराई और एक बीमारी जो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ वो है मंशियात का इस्तेमाल। मंशियात का इस्तेमाल इतना आम हो रहा है कि हमारे घरों में रहने वाले हमारे अपने भाई, हमारे अपने बेटे और नौजवान दोस्त इस लत का शिकार हो चुके हैं और हमें अंदाज़ा तक नहीं। और इसकी इब्तिदा होती है चोरी छुपे और लोगों से छुप के इब्तिदा हो गई। जब नशे की लत का शिकार हो गया फिर वो इसको फ़ैशन समझ के अपने ही बाप के सामने बैठ के नशा भी करता है और अपने आप को बर्बाद भी करता है। और इस मसले में ख़ास करके नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है और नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसकी नौजवान नस्ल के विज़न का क्लियर होना ज़रूरी है। उस नौजवान नस्ल को बामकसद ज़िंदगी गुजारने का पता होना चाहिए। जब कोई नौजवान नशे का शिकार हो जाता है उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता और फिर मुआशरे तरक्की पजीर नहीं होते बल्कि वो मुआशरे खसारे का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे इदारे भी काम कर रहे हैं, NGOs भी काम कर रही हैं। तो लेकिन होता यह है कि चंद दिन काम हुआ, को 2-4 मरीज़ ठीक हुए, फिर उस मामले को ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है? हमारे मोहतरम डॉक्टर मकसूद अहमद साहब जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, बेसिक तो वो गुजरावाला से हैं लेकिन वो तकरीबन 35-36 साल से अमेरिका चले गए हैं, वहीं पे वो मेंटल हेल्थ के हवाले से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उनका ये जो तजर्बा है, जो वो ये बयान करते हैं कि ये क्यों काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, होता है बंद हो जाता है, चंद दिन चंद मरीज़ों को ठीक किया फिर मामला ख़त्म हो गया, रफ़ा दफ़ा। उसकी वजह यह है कि इस मसले को हमारे मुआशरे के अंदर संजीदा नहीं लिया जा रहा। ये मसला तब हल होगा, इससे जान तब छूटेगी जब तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोग आपस में जुड़ के काम करेंगे। ये बैनल मसालिक, बैनल मज़ाहिब और तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब एक कम्युनिटी की शक्ल में जस्ते वाहिद की तरह मिल के काम करेंगे, ये तब बीमारी ख़त्म होगी, ये जुर्म तब ख़त्म होगा। तो इसलिए डॉक्टर मकसूद अहमद साहब हैं, इन्होंने एक फ़ाउंडेशन का आगाज़ किया है। इसका मकसद है कि तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोगों को जोड़ कर एक करके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, लोगों को आगाही दी जाए। उसका नाम है होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन, HCF। उसका मकसद भी यही है कि तमाम लोगों को जोड़कर एक किया जाए और फिर एक प्लेटफार्म से इस जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। और ये काम जारी सारी है, इसके ख़िलाफ़ आगाही की मुहिम भी मुतहरिक है और मरीज़ों का इलाज मुआलजा भी चल रहा है। और इस सिलसिले में हमारे गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर हकीम अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब, उनका भी बड़ा अहम किरदार है। वो ऑर्गेनाइज़र हैं शोबा मजहबी अमूर के। उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर मुलाकातें भी की हैं, बैनुल मज़ाहिब बड़े बड़े नामवर जो लोग हैं, शख्सियात हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई। मकसद ये है कि हम सारे एक होकर इस जुर्म के ख़िलाफ़ निकलें। बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो हमारे मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करके रख देगी और अनकरीब हमारे घरों में हमारे बच्चे हमारे सामने बैठ के इस जुर्म का इर्तिकाब करेंगे और हमसे रोका नहीं जाएगा। कबल इससे कि ये वक्त आए, हमें उठना चाहिए और हमें सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी है वो उलमा की है। और मैं भी मुआशरे के इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं ख़ुद एक दीनी मदरसे के अंदर मुअल्लिम हूँ, पढ़ाता हूँ और मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने लोगों को समझाना है और ये बात क्लियर कट बतानी है कि इसका किस कदर नुकसान है और ये किस कदर बड़ा जुर्म है। इसलिए हमें दीन तो नाम ही खैर खाही का है, अद्दीनुन नसीहा। खैर खाही का जो भी काम है मुसलमान का काम है कि उसके साथ पूरा ताउन करे। डॉक्टर साहब ने अगर ये फ़ाउंडेशन शुरू की है, मकसद खैर खाही है और खैर खाही भी किसकी, उम्मत मुस्लिमा की, तो हमें इस खैर खाही में भरपूर ताउन करना चाहिए, भरपूर साथ देना चाहिए।
बहसीयत आलिम, बहसीयत तालिब इल्म, बहसीयत ताजर, बहसीयत एक आम मुआशरे का फ़र्द हमें हर तरीके से इनका साथ देना चाहिए और भरपूर तरीके से तामुन करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तंजीम और फाउंडेशन के साथ भरपूर तरीके से ताल्लुक़ रखने की और मुआवनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।